तो चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग ने कहा था कर लिया था, तो लगभग 631 प्रश्न के आसपास हो चुका था। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो 632 से करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है, विस्तार से तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो बताओ। तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा कवि जो है वो कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? नाभादास, हरिदास, नंददास, ध्रुवदास, कौन सा? तो नाभादास नहीं, नाभादास जो नहीं, नाभादास कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है। नाभादास जो है कृष्ण भक्ति धारा के कवि नहीं। कृष्ण भक्ति काव्यधारा में कवि नंददास, हरिदास, ध्रुवदास, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, रसखान, मीरा, रहीम आदि। राम भक्ति धारा में कौन कौन से हैं? तो रामानंद, अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास, विष्णुदास, नरहरि, ईश्वरदास आदि। ये लोग बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको याद रखना है कि कृष्ण काव्यधारा में कौन कौन से कवि आते हैं। कृष्ण कवि में जो है कौन कौन से कवि आते हैं, इसको एकदम याद रखना है। और राम में कौन आते हैं? तो कृष्ण में जो है नंददास, हरिदास, ध्रुवदास, सूरदास। नंददास, हरिदास, ध्रुवदास, सूरदास, कुंभनदास, अष्टछाप वाले तो कृष्ण में आएंगे ही। परमानंद दास, कृष्णदास, सब तो अष्टछाप के। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, ये सब तो अष्टछाप के हैं। उसके बाद इधर का रसखान, मीरा, रहीम, ये सभी कृष्ण के हैं। राम भक्ति में रामानंद जी, अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास, विष्णुदास, नरहरि और ईश्वरदास आदि, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो केवल प्रेम लक्षण भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता के प्रवृत्ति जागृत हुई है। यह विचार किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। क्या कहते हैं कि केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में जो है अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। तो केवल प्रेम लक्षणा वाली ये हो गया। श्री वल्लभ संप्रदाय ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? तो उसका जो दार्शनिक आधार है वो क्या है? तो वो जो आधार है वो शुद्धाद्वैतवाद आधार। क्या है? शुद्धाद्वैत दर्शन। तो वल्लभाचार्य ने अपने कृष्ण भक्ति को जिस दार्शनिक आधार बताया वह शुद्धाद्वैतवाद था, जिसमें पुष्ट भक्ति ही आधार था। भगवान का पोषण प्राप्त करना ही भक्ति का लक्ष्य था। मध्यकाल के अन्य दर्शन थे, जैसे माधवाचार्य का द्वैत दर्शन, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, निम्बार्काचार्य का द्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद है। वात्सल्य रस का ना गोपियों का विरह, सगुण भक्ति की कृष्ण निर्गुण खंडन, कृष्ण भक्ति सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन, सगुण भक्ति की महिमा और निर्गुण का खंडन, एकदम सही है। कैसे हम बता रहे हैं कि निर्गुण कौन देश के वासी, निर्गुण भगवान जो है वो कौन देश के वासी, उसके कोई तो माता पिता होंगे, कौन है, कहाँ जन्म लिए हैं। गोपियाँ कर रही है भावड़े के माध्यम से, उद्धव को पूछ रही है कि निर्गुण कौन देश के वासी, सगुण की तो महिमा कर रही है और निर्गुण का खंडन कर रही है। तो भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद है, सगुण भक्ति की महिमा से निर्गुण का खंडन प्रतिपाद। भ्रमर गीत के लेखक कौन है? तो भ्रमर गीत के सूरदास हैं। भ्रमर गीत सूरदास कृत सूरसागर में संग्रहित है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने ही किया है। उसको एक भावर गीत किसने लिखा है? नंददास ने। भावर गीत का जो सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भी मिलता है। श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। सूरदास की प्रमुख 3 रचनाएं कौन कौन सी? सूर सागर, सूर श्रावणी और साहित्य लहरी। तो भ्रमर उठता कहाँ है? सागर के पास। तो सूर सागर का ही एक हिस्सा है भ्रमर। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? भ्रमर गीत का जो उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो
तो मतलब भ्रमर गीत जो उपज हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वो कहाँ से हुआ है? तो श्रीमद् भागवत पुराण से ही हुआ है। यहीं से लिए सूरदास, उसके बाद सूरदास की देखा देखी नंददास यानी अन्य कवि भी। भ्रमर गीत का जो उपजीव ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है कहाँ है? दसम स्कंद माना जाता है। सूरदास ने सूरसागर की 3 भ्रमर गीत योजना की है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। हिंदी साहित्य के भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन हिंदी में जो है सूरदास सिंह भ्रमर गीत का प्रवर्तक है। सूरदास के दृष्टिकूट पद जो है किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? तो सूर सागर में तो नहीं, सूर सागर, साहित्य लहरी नहीं, सूर सरावली, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। तो सूर नहीं, साहित्य लहरी अंतिम रचना में साहित्य लहरी मानी जाती है। किसमें? साहित्य लहरी। तो सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी इनकी रचना है, इनकी प्रमुख रचना है। तो सूरदास के जो दृष्टिकूट पद जो है, दृष्टिकूट यानी कि सीधे अर्थों में जिनका अर्थ ना निकले, तो दृष्टिकूट पद जो है किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? तो साहित्य लहरी में है। सूरदास की दृष्टिकूट पद जो संकलित साहित्य लहरी के काव्य ग्रंथ में संकलित है। साहित्य लहरी जो है 1550 ईस्वी के अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। तो वात्सल्य रस का सम्राट किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है इसको। और शुक्ल जी ने तुलसी को क्या कहा है? धनुप्रास का बादशाह। तो श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो श्रृंगार और वात्सल्य जैसे आ गया तो वात्सल्य वाला, तो वो कौन है? तो सूरदास जी। कौन है? वो सूरदास है। ठीक है। उसके बाद कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधित्व कवि सूरदास को कृष्ण और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहा है। नंददास को जड़िया कवि कहा है। नंददास को क्या कहा है? तो नंददास को जो है वो जड़िया कवि कहा है। ठीक है। उसके बाद गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। प्रवर्तक संप्रदाय को देख लेते हैं जैसे कि वल्लभाचार्य के प्रवर्तक, वल्लभाचार्य जो है कौन सा संप्रदाय चला था? तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। सखी संप्रदाय का स्वामी हरिदास। अष्टाप में कवियों की संख्या कितनी थी? नाम से ही स्पष्ट है भैया जी। 10 12 क्या बता रहे हो? अष्ट यानी कि 8। अष्टाप में कवियों की संख्या कितनी थी? 8। अष्टाप में कवियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। गोस्वामी विठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में, कब? 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य की और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टाप की स्थापना की थी। अष्टाप में टोटल 8 कवि इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं देख लेते हैं। पहले तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे KSP के कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। इसके बाद विठलनाथ के शिष्य गोविंद स्वामी, 2 स्वामी वाला गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। चतुर्भुज दास जो है वो कुंभन दास के पुत्र हैं। ध्यान रखें कि प्रथम 4 वल्लभाचार्य के तथा अंतिम 4 विठलनाथ के शिष्य थे। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। सूरदास, स्वामी हरिदास, मीराबाई, रस खान। अब इसको कैसे याद करोगे भाई साहब? इसको याद करने के लिए तो आपको डेट ऑफ बर्थ याद रखना पड़ेगा और इसमें कोई इधर उधर की है नहीं। इसमें जो भी है कवि प्रसिद्ध कवि हैं और ये आराम से UPTGT PGT में भी आ सकता है, BPSC में भी आ सकता है। तो स्वामी हरिदास जो है 1478 का है, सूरदास 1478 ईस्वी के और मीराबाई 1516 के हैं और रसखान 1533 ईस्वी के हैं। तो पहले सूर हुए, पहले देखो, पहले तुलसी हुए, उसके बाद सूर हुए, नहीं पहले पहले सूर हुए, उसके बाद तुलसी हुए, उसके बाद मीरा हुए, उसके बाद रसखान। मीरा रसखान ऐसे ही कुछ। 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है? तब ब्रज होगी जी। तो 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा ब्रज भाषा है। इस वार्ता ग्रंथ के लेखक कौन है? तो गोसाई गोकुलनाथ, विठलनाथ के पुत्र। इस वार्ता ग्रंथ के अतिरिक्त 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ का ग्रंथ है। इसमें 200 वैष्णव क्या 84 वैष्णव में जो है अपने दादाजी के शिष्य जो थे 84 वल्लभाचार्य के शिष्य थे उनका वर्णन है और जो है 252 शिष्यों की वार्ता अपने पिताजी की जो है 252 शिष्य थे विठलनाथ के, उनका वर्णन है।
मीराबाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मीराबाई का देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा से बहुत क्वेश्चन अभी तक में जो 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। मीराबाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, इसको आगे बढ़ेंगे। यहाँ देख लेते थे। मीराबाई से मुक्त भाव में सभी भक्ति संप्रदायों निरपेक्ष कृष्ण भाव का प्रभाव ग्रहण किया है। हाँ, मुक्त रूप से सभी भक्ति भाव को उन्होंने लोक जीवन में रची बसी भाषा का प्रयोग किया। अपने अधिकांश पदों में कृष्ण को वंशीधर, नंदनंदन, श्याम सुंदर, गोपाल आदि नामों से याद किया। उनकी भक्ति कैसी थी? तो माधुर्य भाव की थी। मीराबाई की भाषा जो है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। सूर कवि सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रस्तुत कथन किसका है? तो यह नाभादास के। तो सूर कवि सनी कौन कवि जो नर सिर चालान करे, सूरदास के संबंध में प्रस्तुत कथन नाभादास की है। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की रचना की थी। इसका नाभादास के भक्तमाल में 200 कवियों का वर्णन है। अग्रदास था नाभादास के गुरु कौन थे? तो अग्रदास थे। नाभादास का जो है 1585 ईस्वी के आसपास जन्म हुआ था। ब्रज भाषा में जन्म नहीं, 1585 ईस्वी के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की थी। भक्तमाल में जो है 200 कवियों का जीवन वृत्त है और उनकी भक्ति का महिमा सूचक बातों को 316 छप्पे में लिखा गया। निम्न में से विठलनाथ के शिष्य कौन थे? अब देखो, अब बताओ, इसमें सब अष्टाप के हैं। तो कुंभन दास के एसपी केवल आती है, तो विठलनाथ के इसके पापा के ही शिष्य थे। कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास के एसपी के कुंभन दास, सूरदास, कृष्ण। तो कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास तो होंगे नहीं। के एसपी के परमानंद दास भी नहीं, नंददास सबसे छोटा था, नंददास थे, तो नंददास ही होंगे। तो विठलनाथ के शिष्य नंददास थे। इनके अन्य शिष्य चित स्वामी, गोस्वामी, चंद्रभूष दास, कृष्णदास, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास जो है ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये सभी को अष्टाप कवि कहा जाता है। अष्टाप की स्थापना जो 1565 ईस्वी में विठलनाथ ने किया है। यह वल्लभ संप्रदाय का साहित्यिक रूप है। और पुष्टि मार्ग का जो प्रवर्तक किसने किया है? वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो सूरदास। निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों का संबंध कौन सा कथन असत्य है? वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कुंभन दास था, कृष्ण था। वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभन दास, कृष्णदास, हाँ सही है। सूरदास था परमानंद, सही है। नंददास था चतुर्भुज, ये तो गुरु जी विठलनाथ के है ना। सूरदास था कृष्ण, सी। हम तो दूहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जस गायो। कि पंक्तियों में डैश है, ये क्या है? आत्म समाधान। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। सूरदास जी द्वारा सूरसागर भ्रमणगीत में सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए, जिसमें कि 3 उपलब्ध है, सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लाड़ी। सूरदास कृत सूरसागर का उपजी भागवत महापुराण है। साहित्य लाड़ी में जो दृष्टिकूट पद है, सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लाड़ी। 118 दृष्टिकूट पद है। सूरसागर को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। सूरसागर की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 में राग कल्पद्रु नाम से हुआ था। किस नाम से? राग कल्पद्रु नाम से हुआ। सूरसागर की रचना का आधार क्या है? तो श्रीमद् भागवत है। सूरसागर की रचना का आधार क्या है? तो श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। सूरसागर में 4936 पद तथा 12 स्कंद है। सूरसागर में 4936 पद है तथा 12 स्कंद यानी 12 भाग हैं, अध्याय है। हिंदी साहित्य में भ्रमण गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसने किया है? तो सूरदास ने किया। सूरदास की रचना है सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। भ्रमण गीत जो है सूरसागर में ही है। साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पद है। ठीक है। कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में जो है कौन सा कथन असत्य है? सी वाला गलत है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान कौन तथा कृष्ण का स्थान प्रधान तथा उच्चवन, ये वाला गलत है। साहित्य लहरी का रचयिता कौन है? सूरदास जी। ये भी सवाल था। साहित्य लहरी का रचयिता सूरदास और पूछा थे कौन कितना क्या है। सूरदास ने साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका भेद का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले हैं। साहित्य लहरी में जो है
नायक और नायिका के भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए 118 दृष्टिकूट, 118 कितने दृष्टिकूट पद हैं? 118 दृष्टिकूट पद हैं। और दृष्टिकूट पद कुछ देखिए, दृष्टिकूट पद किस में पाया जाता है? तो साहित्य लहरी में पाया जाता है। अंतिम रचना जो है सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। देखिए अन्य रचना सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। काहे को रोकल मार्ग शोधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रोधो। काव्य बोलते राजपंथ का क्या अर्थ है? तो भक्ति मार्ग है। वल्लभाचार्य अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा? पुष्टि मार्ग जो है वल्लभाचार्य ने क्यों रखा? तो वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती जब भगवान का अनुग्रह होता है। उन्होंने जीवों के 3 रूप बताए हैं, पुष्टि जीव, मर्यादित जीव और प्रवाह जीव। सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों, देखो क्वेश्चन आ गया, सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत किया गया है? तो अंतिम रचना जो है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी और दृष्टिकूट पद भी इसी में है, 118 दृष्टिकूट पद हैं। तो सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं? तो साहित्य लहरी में। किसमें पूछा है? DT+B PGT में। तो क्या लगता है कि BPSC नहीं पूछ सकता? पूछ सकता है। तो सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं? तो साहित्य लहरी में। तो 118 दृष्टिकूट पद हैं। सूरदास के श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट माना गया है। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं सूरसागर तथा सुरसरावली। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, गोपियों की जो है वचनकर्ता। 1 मिनट रुकिएगा। तो गोपियों की वचनकर्ता का मनोहरिणी चित्रण, गोपियों के वचनकर्ता का मनोहारिणी चित्रण जो है सूरसागर के किस अंश में मिलता है? तो किस में मिलता है? तो भ्रमर गीत में मिलता है। किस में मिलता है? भ्रमर गीत में मिलता है। गोपियों के वचनकर्ता का मनोहारिणी चित्रण किस में मिलता है? तो मन किसमें मिलता है? भ्रमर गीत में। अब देखो कैसे, तो गोपी ही जो है, गोपी ही तो गोपियां वचनकर्ता के रूप में मनोहारी चित्रण का, गोपी और उद्धव का संवाद जो है इसी में तो हो रहा है, भ्रमर गीत में ही, तो यही मिलेगा ना। तो गोपियों के वचनकर्ता का मनोहारिणी चित्रण सूरसागर के भ्रमर गीत में अंश में मिलता है। सूरदासकृत सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत का काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसने किया है? तो सूरदास ने किया है। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहा जाता है। भ्रमर गीत को क्या कहा जाता है? तो उपालंब काव्य भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य भी कहा है। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? तो ध्वनि काव्य कहा है। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर देते थे, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया है? किसने? वल्लभाचार्य ने। उधर जैसे राम भक्ति शाखा में रामानंद एकदम पूर्णतः विख्यात थे, उसी प्रकार कृष्ण भक्ति शाखा में अगर कृष्ण भक्ति शाखा को फैलाने का कोई कार्य किया है तो वो वल्लभाचार्य जी ही हैं। कौन है? वल्लभाचार्य। तो जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम को की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता में रसमग्न किया। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा, महत्वपूर्ण रचना इनकी, पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा, अनुभाष्य, तत्वदीप, निबंध श्रीमद् भागवत का सूक्ष्म टीका। निम्न में कौन अष्टाप के कवि नहीं है? तो अष्टाप के कवि इतना पढ़ा चुके हैं, अब भी नहीं पता होगा तब तो दिक्कत है। तो रविदास नहीं। देखो कितना पूछा गया। रविदास जो वो जानसी शाखा के संत हैं, ना कि अष्टाप के कवि। अष्टाप की स्थापना स्वामी विठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में अपने 4 शिष्य तथा पिता की वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को मिलाकर किया था। 8 शिष्य
भक्त कवियों का समूह है। अष्टाप में 8 कवि हैं जो कि इस प्रकार है। वल्लभाचार्य के शिष्य हो गए और इधर विठलनाथ के। तो वल्लभाचार्य के एस पी के पहले तो कुंभन दास आना चाहिए। 1 नंबर ये करो, 2 नंबर इसको करो। सबसे वरिष्ठ यही थे ना, ये सबसे बड़े उम्र में। तो के एस पी के तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद और 2 गोस्वामी वाला है तो गोविंद स्वामी, छित स्वामी। उसके बाद चतुर्भुज दास, एक नंद दास जो कि सबसे छोटे हैं। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथों से लो गयो माखन रोटी। ये किसका है? तो ये रसखान का। रसखान बचे थे उसी समय। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथों काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथों से लो गयो माखन रोटी। हरि हाथों से लो गयो माखन रोटी। किसका है? रसखान। तो काग के भाग बड़े सजनी हाथ से लो गयो माखन रोटी। रसखान की पंक्ति है, अन्य कवियों की पंक्तियां। सूरदास की पंक्ति, प्रभु हो सब पतितन कोटि को। यही तो बोल रहे थे ना, जब वल्लभाचार्य ने बोला था कि सूरदास जी, सूर जी कोई पंक्ति सुनाइए, तो उसने कहा था कि प्रभु हो सब पतितन कोटि को, यानी प्रभु मैं तो पूरे पतितन जितने पतित हैं उसके भी मैं टिका हूँ, उन पतितों में भी मैं सबसे बड़ा पतित हूँ। तभी इसी पर जो है वल्लभाचार्य ने इसको उपदेश दिए कि सूर हो के घिघियात का है। सूर हो के घिघियात का है, कुछ भगवत भजन करूँ। तो बाल रूप की वर्णन तब जो है दीक्षा लिए सूरदास वल्लभाचार्य से, और तब से जो है वो उपासना पहले तो दास्य भाव की कर रहे थे, अब जो है वो सख्य भाव की करने लगे और बाल लीलाओं का वर्णन, भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करने लगे। और बाल लीला इतने वर्णन किए कि इससे बड़ा सम्राट कोई हुआ ही नहीं। बिना आँखों के भी निरूपण कर दिए इतने रूप कि हमें भी नहीं पता। और रसखंड के शेष महेश गणेश दिनेश सुर से हु जाहि निरंतर गावे। शेष महेश गणेश दिनेश, इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। शेष महेश गणेश दिनेश सुर से हु जाहि निरंतर गावे। नरकुर माणि श्याम कनक मणिक्रम ब्रजबाला। दसखान किया। सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? निम्बार्क रामानंद पुष्टि मार्ग। किसमें? पुष्टि मार्ग। सूरदास जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास का है। सूरदास के प्रमुख ग्रंथ सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लाड़ी। साहित्य लाड़ी में जो है दृष्टिकूट पद है, और नायक नायिका भेद पर है। महाकवि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ हुआ है? लो भैया जी, मगहर में तो उसका हुआ है ना, कबीर की मृत्यु हुई है। मथुरा नहीं, वृंदावन, सीही गौघाट। कहाँ? सीही गौघाट में। सीही गौघाट में ही हुआ है ना। और कुछ बता देगा? तो एक चीज हम बताने वाले थे कि सूरदास का जन्म जो है सीही, और कुछ लोग रौनकता भी मानते हैं। तो यहाँ पे सीही आया है तो रौनकता नहीं आएगा, और जहाँ रौनकता आएगा वहाँ सीही नहीं आएगा। तो हाँ दिया तो इसी तो दिया है कि महाकवि सूरदास का जन्म स्थान सीही है। सूरदास का जन्म के संबंध में 2 मत है। श्याम सुंदर दास, आचार्य शोक हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म स्थान रौनकता गौघाट मानते हैं। रौनकता गौघाट मानते हैं। और डीपीएससी का जो है पीजीटी क्वेश्चन में आया था कि गौघाट में कौन निवास करते हैं, तो सूरदास करेंगे वास्तविक रूप से, और सीही पूछ देंगे तो इसी का होगा। तो रौनकता गौघाट मानते हैं, जबकि वार्ता साहित्य में डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त जो है वो सीही मानते हैं। मगहर जो कबीरदास की मृत्यु स्थल में। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सखी का हरिदास ही। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य स्वामी हरिदास थे। इस संप्रदाय में हरिदास और टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। यह निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा है। इस संप्रदाय के लोग आगरा में जमुना किनारे बांस की टट्टी बनाकर रहते थे, इसलिए इसे टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। टट्टी बना के रहते थे इसलिए टट्टी संप्रदाय होती है, नहीं टट्टी कुछ और निकाली। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो वल्लभाचार्य। विठ्ठलानंद तो गुरु भाई थे। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास जी पहले कवि जिन्होंने ब्रज भाषा को साहित्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। जैसे कि अवधि को साहित्यिक रूप में किसने किया?
तुलसीदास ने, वैसे ही ब्रज को सूरदास ने किया। प्रतिष्ठित किया। इनने कुल 25 ग्रंथ बनाए, किंतु 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं। कौन कौन से? सूर सागर, सूर शरावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पद है और राधा कृष्ण का नायक नायिका के भेद पद। सूरदास ने श्रीमद् भागवत की किस स्कंद को आधार बनाया? सूरदास जो है श्रीमद् भागवत की किस स्कंद को आधार बनाया? तो 10वें स्कंद को। किसको? 10वें स्कंद को। PGT में पूछ दिया। तो सूरदास श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को आधार बनाया। सूरदास ने सूर सागर की रचना श्रीमद् भागवत के अनुकरण पर की। इसमें 1.25 लाख पद बताए जाते हैं। 5 पद पढ़ने में जो है तुम्हारा हालत खराब हो जाता है। ये 1.25 लाख पद लिखे थे। इसमें जो है सूर सागर में 1.25 लाख पद बताए जाते हैं, परंतु 3936 पद ही मिलते हैं। सूर सागर में सूरदास ने भ्रमर गीत का वर्णन किया है। भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 10 श्लोकों से लिया गया। भ्रमर रस लोलुप एवं प्रेम प्रवचन का प्रतीक है, क्योंकि कभी किसी एक कली या एक पुष्प का रसपान नहीं करता, क्योंकि इसके हृदय में कभी स्थिरता नहीं होती। शुक्ल ने इसे ध्वनि का अपालंब काव्य कहा है। समझ गए? तो अगला क्वेश्चन क्या है इसका, हमें आप लोग आंसर करो। राधा वल्लभ। राधा वल्लभ जो है संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो हित हरिवंश ने किया। किसने किया था? हित हरिवंश ने। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया। इसका प्रवर्तन 1534 ईस्वी में वृंदावन में किया गया। इस संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है। किसका स्थान सर्वोपरि है? तो राधा का। इसमें तत्सुखी भाव को महत्व दिया प्रदान किया गया है। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण के वंशी के अवतार माने जाते हैं। तो श्री कृष्ण के वंशी का अवतार कौन माने जाते हैं? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लाइन है। श्री कृष्ण के वंशी का अवतार कहे जाने वाले कौन है? तो हरि के वंश के ही होंगे ना। तो हित हरिवंश। हित हरिवंश जो है वो वंशी के अवतार माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा नहीं रची गई है? गीत गोविंद की टीका तो की गई है। प्रेम वाटिका ये भैया रस खान की है। तो प्रेम वाटिका मीराबाई की नहीं, राग सोरठा है, नरसिंह जगह मैरा है। तो प्रेम वाटिका मीराबाई की रचना नहीं है, बल्कि यह रस खान की रचना है। रस खान प्रमुख रचना है। सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, दानीलाल अष्टयाम मीराबाई की रचना है। गीत गोविंद की टीका नरसिंह जी का मैरा, राग सोरठा, राग गोविंद मल्हार, राग सतलुज, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल आदि। इसका निम्नलिखित में किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की? गीत गोविंद की टीका ये तो मीराबाई की है। अनेकार्थ मंजरी, मन रस पंचाध्यायी, श्याम सगा ये सब है। गीत गोविंद की टीका ये तो मीरा की है। गीत गोविंद की टीका जो है नंददास की नहीं है, बल्कि रचना मीराबाई की है। नंददास जो अष्टाप के सबसे कनिष्ठ कवि थे, छोटे थे। इनकी प्रसिद्ध रचना है अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित्र, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रस पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, दशम स्कंद भाषा। अरे ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? और उसने बोला भी था कि संतन को सीकरी सो काका। सूरदास तो नहीं गए थे, तुलसी नहीं गए थे, नंद नहीं गए थे। कौन गए थे? कुंभनदास। कौन गए थे? कुंभनदास। तो दिए गए संतों में कुंभनदास जो है वो अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गए थे। कुंभनदास प्रथम अष्टापी कवि थे। ये जाति के क्षत्रिय थे। सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण करके फिर फतेहपुर सीकरी जाने के अफसोस पर इन्होंने लिखा था कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। कौन गया था? कुंभनदास जी गए थे। और किसकी पंक्ति है? कुंभन की है। कर्म जोग पुनि जान उपासन सब ही भ्रम भ्रमायो। इसका भी पंक्ति रचनाकार कौन है? तो सूरदास की।
कुछ पंक्तियाँ कवि और प्रस्तुत पंक्तियाँ। तो कबीर की है, माधो मैं ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होत नहीं साथी। माधो मैं ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होत नहीं साथी। कबीर की है तुलसी की, गौरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। ये किसकी है? तो तुलसीदास की रचना की। गौरख जगायो जोग, गोरखनाथ ने तो जोग जगाया लेकिन भक्ति कौन भगा दिया? लोग। परमानंद इसकी है, कहाँ कहाँ करो बैकंठ जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं नंद जहाँ गोपी ग्वाल न गाए। परमानंद दास कहते हैं कि कहाँ करूँ बैकुंठ जाके, मैं बैकुंठ जाके क्या करूँगा जहाँ नहीं नंद है, ना नंद बाबा हैं, और ना ही जसोदा माँ है, और ना ही गोपी ग्वाल, और ना ही गाय है। तो स्वर्ग बैकुंठ जाके भी मैं क्या करूँ? किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? नागरी दास के नाम से जाने जाते हैं। तो किशनगंज के कवि महाराज जसवंत सिंह साहित्य क्षेत्र में नागरी दास के नाम से जाने जाते हैं। नागरी दास वल्लभ कुल के गोस्वामी रणछोड़ जी के शिष्य थे। इनके इष्टदेव की कल्याण राय जी तथा श्री नित्य गोपाल जी थे। इनके रचे पद ब्रज मंडल में काफी प्रसिद्ध थे। नागरी दास के पद इस प्रकार हैं कि मिलत भुजनी भरी दौड़ी दौड़ी, एक टोली बुलावत और औरी, कऊ चले जात सहेज सुभाए, पद गाय उठत भव कहीं सुना। सूर सागर का सबसे प्रेम स्पर्शी और वैगध्य पूर्ण अंश क्या है? भ्रमर गीत। क्या है? तो भ्रमर गीत। तो सूर सागर का जो मर्म स्पर्शी और वाग्यपूर्ण अंश जो है वो भ्रमर गीत है। चूंकि इस जगह गोपियां तो खुद अपने कृष्ण के योग में पागल रहती है, ऊपर से जो कौन चले आते हैं? उद्धव। तो और उन प्रेम से जलने लगती है, और उस जगह जो प्रश्न और उत्तर होता है तो बहुत ही मर्मस्पर्शी यानी कि हृदय को छू लेने वाली भावनाएं व्यक्त की गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला नान का महान समुद्र। लीला यानी कि कृष्ण की लीला का जो वर्णन किया है, लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। सूरसागर का उपजीय भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसने किया है? तो सूरदास ने किया है। और कवि गढ़िया नंददास जरिया उक्ति में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो नंददास के शब्द का प्रयोग किया गया। तो और कवि गढ़िया नंददास जरिया शुक्ल ने कहा है। जरिया कवि किसने कहा था? शुक्ल ने कहा। और कवि गढ़िया नंददास जरिया इस उक्ति में नंददास के शब्द प्रयोग, चूंकि ये जो है काव्य शास्त्री थे तो इनके पास भाषाओं की, काव्यों की तो कोई कमी नहीं थी, इसलिए अच्छी अच्छी भाषा का प्रयोग करते थे। तो इसलिए कहा गया है सबका विशेषता की ओर संकेत क्या है? अष्टछाप में कवि नंददास का स्थान काव्य सौष्ठ और भाषा की प्राचीनता में सूरदास के बाद आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी और प्रेम बारह करी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रस पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और दशम स्कंद। गोपियां कह रही है कि काहे को गोपीनाथ कहावत। इस पंक्ति में व्यक्त भाव है क्षोभ, समर्पण, उत्सुक, उपालंब। तो काहे को गोपीनाथ कहावत इस पंक्ति का काव्य उपालंब है। वह उपालंब का अर्थ शिकायत, उलाहना देना, कृष्ण को उलाहना दे रही। आप तो कहते हो कि गोपीनाथ हूँ मैं, और मुझे छोड़ के, मुझे तड़पते हुए छोड़ के आप वहाँ रास रचा, आप वहाँ चले गए हो मथुरा। और यह पंक्ति सूरदास सूर सागर के भ्रमर गीत की है। पूरी पंक्ति इस प्रकार है कि काहे को गोपीनाथ कहावत, जो मधुकर वे श्याम हमारे, क्यों ना यहाँ लो आवत। भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है। भ्रमर गीत जो है वो सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है। कथन किसका है? शुक्ल जी का। भ्रमर गीत जो है वो सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का।
छोटी मोटी सवालों में जो है वो ज़्यादातर शुक्ल के ही कथन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। जहाँ बैठावे तितहि बैठू, बेचे तो बिक जाऊं, ये मेरा भाई कहते हैं कि जहाँ बैठावे तितहि बैठूं, बेचे तो बिक जावे। इस पंक्ति में मीरा का वक्तव्य भाव है, उत्साह, समर्पण, हर्ष, समर्पण, कृष्ण के प्रति समर्पण। इनकी अन्य पंक्तियां, मनमोहन कान्हा विनती करो, दिन रैन राह तके मेरे नैन, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी लाज रखी आप बढ़ायो चीर, मनड़े परसी हरि के चरण, सुभाग शीतल कमल कोमल। निम्न में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं? निम्नलिखित में से जो है कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? जायसी तो है, इसकी जो पद्मावत है पूर्णतः ठेठ अवधि में ही लिखी गई है एकदम। उस्मान, कुतुबन, नंददास ब्रज के, तो नंददास जो है अवधी भाषा के कवि नहीं है, बल्कि नंददास जो है कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत अष्टाव कवियों के ब्रज भाषा के कवि हैं। जैसे कुतुबन, उस्मान सूफी काव्यधारा के अंतर्गत अवधी भाषा के कवि हैं। किसके कवि हैं? तो अवधी भाषा के कवि हैं। किस कवि की गणना अष्टाव के कवियों में नहीं की जाती है? तो KSP के, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये सब का तो है, नरोत्तम दास की नहीं की जाती। नरोत्तम दास की गणना अष्टाव कवियों में नहीं की जाती। अष्टाव 8 कवियों का वर्णन है। 8 कवि इस प्रकार है, KSP के, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये तो वल्लभाचार्य के हो गए। उसके बाद विठलनाथ के, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, दोनों स्वामी हो गया। उसके बाद चतुर्भुज दास, एवं नंददास, जो कि सबसे छोटे थे और काव्य शास्त्री भी थे, बहुत बड़ा। भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक है भौरा, भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक है उद्धव। हाँ, अब सवाल तो पूछ रही है किनसे? उद्धव से, लेकिन किसको माध्यम बना के? भरवर को। किसको बना के? भरवर को माध्यम बना के। अच्छा भरवर, ये बताओ, तुम भी काले, कृष्ण भी काले, वहाँ इतने लोग काले काले ही क्यों होते हैं? मन भी काले, यानी कह रहे हैं उद्धव भी तो जो आया वो भी काला है, इसलिए भरवर जो है प्रतीक किसका है? तो उद्धव का प्रतीक है। भ्रमर गीत में जो उद्धव है भ्रमर का प्रतीक है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया है। भ्रमर गीत को पालम्य काव्य कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ध्वनि काव्य कहा है। गीत में से कौन सा कवि विठलनाथ जी का शिष्य है? परमानंद दास, सूरदास, ये तो इसका पप्पा का है। परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास जी। तो वल्लभाचार्य के शिष्य और विठलनाथ के शिष्य। वल्लभाचार्य के KSP के, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, विठलनाथ के, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज, नंददास। ठीक। किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को जो प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, राधा वल्लभ, राधा जी। इसमें राधा संप्रदाय में, इसमें जो है राधा जी को प्रमुख स्थान प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। तो राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया। इस संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है, कृष्ण का नहीं। इसमें तत्सुखी भाव का महत्व प्रदान किया गया है। ठीक, कितना मिनट हुआ है जी? 38 मिनट ही हुआ है। बहुत क्वेश्चन तो खींचती है। यह कथन किसका है? वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घट सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों को कोना कोना झांकाए हैं। ये तो लग रहा है शुक्ल का ही होना चाहिए, या लग रहा है कि हरिप्रसाद द्विवेदी का भी हो सकता है, पता नहीं, यही तो कम से कौन होगा। रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? कोना कोना झांका आए हैं बंद आंखों से, शुक्ल का कथन। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र, प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? शुद्धाद्वैतवाद क्या? तो वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैत
दर्शन के प्रवर्तक आचार्यों का नाम वल्लभाचार्य हैं। शेष दिए गए आचार्यों द्वारा आचार्य शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य का द्वैतवाद, माधवाचार्य का द्वैतवाद। अष्टाप की स्थापना करने वाले कवि थे विट्ठलनाथ जी, वल्लभा नहीं, विट्ठलनाथ। अष्टाप की स्थापना करने वाले, अगर विट्ठलनाथ नहीं आए तो वल्लभाचार्य हो जाएगा। अष्टाप की स्थापना करने वाले कवि विट्ठलनाथ थे। देखो पूछा कितना गया, यूपी पीजीटी 2002 में उठा लिया था, यूपीएससी डिग्री कॉलेज उठा लिया था, राजस्थान कॉलेज 14 उठा लिया, जीआईसी पीजीटी उठा लिया, दिल्ली केवीएस 15 उठा लिया, ये उठा लिया। तो अष्टाप कवियों का स्थापना करने वाले कवि वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ, जो कि 1565 में, ये 5 को इधर लगाते हैं, 1565 में विट्ठल, और 4 में 14 से देखो कि अगर यहाँ पर 4 लगा देते हो इस 5 को, तो 1464 में कबीर की जो पुस्तक थी वो बीजक का संग्रह धर्मदास ने किया था। और इसी 4 को अगर 5 बना देते हो तो क्या हो जाता है पता है? अष्टाप की स्थापना हो जाती है। 1 मिनट इसको थोड़ा नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभनदास, सूरदास, प्रमानंददास, कृष्णदास, विठलनाथ के शिष्य गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्दास। अब देखो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में, कुंभनदास का 1468 में, प्रमानंद का, सूरदास का तो निश्चित रूप से याद रखना ही है 1478, और तुलसीदास का 1532 ईस्वी, नंददास का 1533। अरे बाप रे, तब तो भाई लग रहे हैं। नंददास का भी 1533 में, नंद का 33 और सूर का, नंददास का 33 और तुलसी का 32, नंद का 33 और तुलसी का 32 है ना। तुलसी का जन्म कब हुआ? तो 1532 में, और नंददास का तो 33 में हुआ है। तो भाई है, मतलब एक ही साल का अंतर है, तब तो कहते हैं कि भाई है। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है। पर्याय कोश कौन सा है? तो अनेकार्थ मंजरी। कौन सा? नहीं लग रहा है कि अनेक अर्थ, अनेकार्थ यानी कि अनेक अर्थ होगा। अनेकार्थ को तो पर्यायवाची कहते हैं, तो अनेकार्थ मंजरी पर्याय कोश। नंददास का पर्याय कोश अनेकार्थ मंजरी है अन्य ग्रंथ के विषय में, जैसे कि विरह मंजरी। विरह मंजरी जो नायक नायिका के विरह का वर्णन है, इसमें 12 मासा भी है। रस मंजरी में नायिका भेद है। रूप मंजरी लघु प्रेमाख्यान काव्य है। अष्टाप के कवि नंददास का स्थान काव्य 66 और भाषा के प्रजनता में सूरदास के बाद आता है। निम्न कौन अष्टाप में जो है सम्मिलित नहीं, निम्न कौन अष्टाप में शामिल नहीं है? प्रमानंद नंद तो है, कृष्ण है, सुंदरदास नहीं, ये तो संत काव्य धारक है, तो सुंदरदास अष्टाप में शामिल नहीं है। गोस्वामी विठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विठलनाथ की कुल 252 शिष्य थे। अष्टापी कवि हैं कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्दास, नंददास। मेरे नैना बिरह की बेल बई पंक्ति के रचयिता कौन? मेरे नैना बिरह की बेल बई पंक्ति के रचयिता कौन है? डी सूरदास जी। रस पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? पंचाध्यायी नंददास जी। रस पंचाध्यायी नंददास। रस पंचाध्यायी के रचयिता नंददास हैं। अष्टाप के कवियों का नंददास का स्थान काव्य सोरठा और भाषा की प्रजनता के में जो है सूरदास के बाद आता है। रस पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद कहा है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। यह 5 अध्याय में विभक्त है। बिन गोपाल बैरणी भई कुंजे, यह किसका पद है? तो सूरदास का। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, यह किसका पद है? तो सूरदास जी का।
कबीर की पंक्ति माया महाठंग, माया महाठंगनी हम जानी किसकी है? कबीर की है। माया महाठंगनी हम जानी त्रिगुण फांस लिए, ऐसे कुछ है, तो कबीर की है। केशवदास की भूषण बिन ना विराजई कविता वनिता अमित, ये सब। जयशंकर प्रसाद में सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं, सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं। जयशंकर प्रसाद। कहो रे मधुकर मधु मत वाले, कहाँ रहो निर्गुण लेके हो जीवो कान्हा हमारे। कहो रे मधुकर मधु मत वाले, कहाँ करो निर्गुण लेके हो जीवहूँ कान्हा हमारे। यानी कि देखो, इस दो के माध्यम से जो है गोपियाँ सगुन की तो उपासना कर, सगुन की तो जो है महिमा मंडित कर रही है, लेकिन निर्गुण की जो है वो खंडित भी कर रही है। क्या करूँ मैं तुम्हारी निर्गुण लेके, बताओ, जब मेरे पास श्री कृष्ण है ही, यानी सगुन में रूप रूप। ये कह रहे कि निर्गुण उपासना करो, भगवान ये करो जिसका कोई ना रंग हो ना रूप हो ना कार्य। अरे भैया, हम तुम्हारे निर्गुण लेके क्या करें ये बताओ, जब मेरे पास में सगुन रूप में कृष्ण है तो मैं उनसे क्यों ना प्रेम करूं। तो किस काव्य की है? तो भ्रमर गीत सूरसागर की है। सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से अवतरित है, जबकि यशोधरा, साकेत और जयद्रथ व तीनों राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, तो यशोधरा, साकेत और जयद्रथ वध ये किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। उसके बाद तो निम्न कवियों उनकी कृतियों के बीच सुमिलित कीजिए। तो विद्यापति तो भैया जी पदावली है। नाभादास की सुमिलित नहीं है, पूछा। नाभादास की भक्तमाल है। सुंदर दास की सुंदर विलास है। नंददास की यमुनाष्टक नहीं है। तो नंददास की तो पंचाध्याय यमुनाष्टक हित हरिवंश एवं विठलनाथ दोनों की रचना है। तो यमुनाष्टक किसकी है? हित हरिवंश एवं विठलनाथ दोनों की रचना है। ठीक है। तो उसके बाद अगले प्रश्न पिछले, तो सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास के विषय में जो है कौन सा कथन गलत है? सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। नहीं भैया, कुछ तो कहते कि ना बिना आँख के इतनी सूक्ष्म प्रश्न जो है कैसे कर लिए, ये संभव नहीं है। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे, श्रीनाथ मंदिर में करते थे। उसके बाद सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। हाँ, प्रभु हो सब पतितन के राजा, प्रेमानंद मुख पुरी रहियो जग, या निशासन नित बाजा। सूरदास के द्वारा लिखित है जी, जन्मांध वाला है। सूरदास के विषय में गलत कथन, सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, क्योंकि कुछ आलोचक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे हैं जो सूर को जन्मांध नहीं मानते हैं। बाप रे, हिटलर साहब एक तो यही बोल रहे कि ये जन्मांध नहीं थे। काव्य पंक्ति और रचनाकार, मोर पंख सिर ऊपर राखियो, बसो म्हारे नैनन में नंदलाल। सो म्हारे, ये तो मीरा की हो सकती है। बसो म्हारे नैनन में नंदलाल, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, ये तो कुंभनदास की है गुरु जी। प्रति कर दीन हो गरे छुरी, ये तू को पहले मिलाओ। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, कुंभनदास की, यानी कि सी का 4 किसमें है गुरु जी? यही सीधा मिल गया। तो मोर पग सिर ऊपर राखियो रसखान की है, बसो म्हारे नैनन में नंदलाल, मेरा भाई भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, कुंभनदास। प्रीति कर दीनी करे छूटी, किसकी है? सूरदास की। भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? कौन सी है गुरु जी भ्रमर गीत सार में? तो भ्रमर गीत सार में जो है सादृश्य मूलक अलंकार की प्रमुखता। कौन से अलंकार? सादृश्य मूलक अलंकार की प्रमुखता है। भ्रमर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित महाकवि सूर्य के पदों का संग्रह है। उन्होंने सूर सागर के भ्रमर गीत से लगभग 400 पदों को छांट कर भ्रमर गीत सार के रूप में प्रकाशित करा था। भ्रमर गीत के किन पदों को सलेस और यमक अलंकार पाए जाते हैं? भ्रमर गीत के किन पदों में सलेस और यमक अलंकार पाए जाते हैं? तो कूट पद में। तो भ्रमर गीत के गेय पदों में सलेस और यमक अलंकार पाए जाते हैं गेय पदों में। भ्रमर गीत सार ग्रंथ के लेखक कौन है? तो शुक्ल जी। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है?
उपालंब्य। कैसा है? तो उपालंब्य। भ्रमर गीत श्रृंगार का उपालंब्य है। भ्रमर गीत में गोपियों का वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब्य काव्य और कहीं नहीं मिलता। और रस पंचाध्याय की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता क्या है गुरु? देखते हैं, तो ये देख लेते हैं। रस पंचाध्याय की प्रमुख विशेषता यह रोला छंद में है। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण की रासलीला के विस्तार के साथ वर्णन है। श्री कृष्ण का रासलीला के साथ वर्णन है। इसके अनुप्रासदित साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही है? सूर के बारे में उन्होंने विठलनाथ के आजय श्रीमद् भागवत की कथा के पदों में गाया। उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी, जैसा को तैसे ना। इन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं के अत्यंत मधुर और मनोहर पद कहा। ये थे सही है। उनके पद अत्यंत, भाई सब 3 ही सही लग रहा है, चूंकि लीला गानी हो ऐसे वाला है ना, तो 3 तो पहला नंबर सही होगा ही। 3 किसमें 3 बहुत में है, तो सी या ए, तो सी सही है। तो उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पद में गाया। उनके पद अत्यंत प्रगल और काव्यपूर्ण है। उन्होंने सूर भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कहते। श्याम विनोदरी मधुबनिया, अब हरि गोकुल कहे को आवही चाहत सो नव यौवनिया। सूरदास प्रभुताजी कामड़ी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया। सूरदास क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं ना? डी कहना चाहते हैं। डी यानी 3 और 4। श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। यो ही मन मेरो मेरे काम नार रहियो माई, श्याम रंग हवे करी श्यामो श्याम रंग में। काव्य पंक्तियों में गोपी या भक्त कहना क्या चाह रहे हैं? ए कहना चाह रहे हैं, यानी 3 और 4। तो 3 और 4 क्या है? श्री कृष्ण के रंग रंग में मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। अगला चलते हैं कि हरिदास संप्रदाय के राधा कृष्ण है। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है। लोकहित रक्षक, आत्मनिष्ठ, लोक निरपेक्ष, जीवन सापेक्ष। लोक निरपेक्ष कैसे हैं? लोक निरपेक्ष। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण जो है लोक निरपेक्ष है, ना कि लोक हित रक्षक, आत्मनिष्ठ और जीवन सापेक्ष, अर्थात तीनों असंगत हैं। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अनुसार सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की है। जीवन मुह चाही कोनी को, दर्श परस दिन रति करती है। कान है प्यारे जी को। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? तो असूया भाव की। कैसी? असूया भाव की भक्ति मानी है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं तो निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि है वो कौन है? तो कबीर, रैदास। कौन कौन है? तो कबीर हैं, रैदास हैं, तुलसी, अरे हाँ, कबीर, रैदास, जामनाथ, लालदास, दादू दयाल आदि। सगुन शाखा के सूरदास, तुलसीदास, मीरा, नंददास, कृष्णदास, परमानंदास, कुंभनदास आदि हैं। असूया भाव के, इनमें दूसरे के गुण में दोष निकालना। असूया क्या होता है कि इनमें दूसरे के गुण में दोष निकालना। दैहिक श्रृंगार, बाहरी साज सज्जा का स्वरूप जो मुख्य रूप से स्त्रियों में देखने को मिलता है। दैहिक श्रृंगार, बाहरी साज सज्जा का स्वरूप जो मुख्य रूप से स्त्रियों में। निर्गुण काव्य की विशेषता, तो निर्गुण काव्य की जो विशेषता थी क्या थी? तो निर्गुणोपासक था, निर्गुणोपासक। रहस्यवाद का उत्कृष्ट वर्णन है इसमें। बहुदेववाद का विरोध करते हैं। सामाजिक अन्याय और आडंबरों का विरोध करते हैं जी। लोक कल्याण की भावना और जाति पाति का विरोध करते हैं। जाति पाति का एकदम विरोध करते हैं। लोक कल्याण की बात करते हैं। लोक कल्याण की भावना है इसकी
और जातिवादी की विरोध करते हैं। नारी के कामनी रूप की निंदा करते हैं। नारी की निंदा तो नहीं करते लेकिन कामनी रूप की निंदा करते हैं। सुधक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया। सुधक्कड़ी यानी सुधक्कड़ी का प्रयोग किया। उसके बाद वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के रुद्र है। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के प्रवर्तक है वो रुद्र संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। इनका दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद है। अष्टाप की स्थापना कब हुई थी? लो भैया जी, अष्टाप की स्थापना कब हुई थी? तो हम बीजक का संग्रह सीधा याद करेंगे कि बीजक का संग्रह कब हुआ था? 1464 में। अब 4 की जगह 5 रख दे तो 1565। कब? 1565। तो गोस्वामी विठलनाथ ने अष्टाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी। इन्होंने वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों की 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टाप की स्थापना की थी। ठीक ना? प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता प्रेम निकेतन श्रीबनी अनि आई। प्रेम निकेतन श्रीबनी आई गोवर्धन धाम, लहु शरणचित चाहि के जुगल स्वरूप ललाम। रसखान की किसकी है? रसखान की। हिंदू के मुसलमान कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। 252 वैष्णवन की वार्ता में इनका उल्लेख है। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली थी। रसखान द्वारा रचित 2 कृतियाँ उपलब्ध हैं। कौन कौन सी? प्रेम वाटिका, दान लीला। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित संकलन सुजान रसखान है। इनसे 181 सवैया है और 17 कवि, 12 दोहे और 4 सोरठे संकलित है। श्री कृष्ण भक्ति शाखा की मधुरा भक्ति भावना का समावेश व निम्नलिखित में से अनुकरण है। श्री कृष्ण भक्ति शाखा के मधुरा भक्ति भावना का समावेश व निम्नलिखित में से अनुकरणीय है। चैतन्य महाप्रभु। कौन? चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में हुआ। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं तथा इनका दार्शनिक मत अचिंतनीय भेदाभेद है। बाल वर्णन संबंधित वस्तुएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो कौन है? सुमित्रानंदन पंत। बाल वर्णन संबंधित कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत है। सूरदास। बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि तो सूरदास हैं। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बनाए जिनमें की 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं, क्योंकि सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। स्नेह लीला के रचयिता है। स्नेह लीला के रचयिता कौन है? तो विष्णुदास जी। स्नेह लीला के रचयिता विष्णुदास हैं। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डंगूर देश के राजकवि हैं। इनके द्वारा लिखे ग्रंथ हैं महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा। विष्णुदास की कौन कौन सी रचना है? तो महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा विष्णुदास द्वारा कृत। रामायण कथा, राम कथा संबंधित हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है? रामायण कथा है। वेदास के 40 पद कहाँ मिलते हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। पीपा के गुरु का नाम रामानंद था। पीपा के गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद था। बेनी माधव जो रीतिकालीन कवि हैं, बेनी जो है वो रीतिकालीन कवि हैं। इनकी रचना कौन सी है? नवरस्त्र, श्रृंगार भूषण और नवका रचना। उसके बाद 10 तक कर लेंगे। सूची 1-2 को मिलान करें। मधुमालती चिताई वार्ता तो नारायण दास की। चिताई वार्ता क्योंकि चित्रायल रहता है कौन? भगवान नारायण जी। स्वर्गारोहण, स्वर्ग को आरोहण करने के लिए उपदेश कौन दिए थे? विष्णुदास। मधुमालती
पहले ये दो छिताई वार्ता, डी का वन किस किस में, एक ही तो है। तो पद्मनाभ चरित्र सुधीर अग्रवाल, स्वर्गारोहण विष्णुदास, मधुमालती कक्षा चतुर्भुज का, छिताई वार्ता नारायण दास। सूरदास के एक अति प्रचलित पद में निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोड़ी अर्ध करी को बढ़जे हम खात से किस खाए जाने वाले पदार्थों का अर्थ निष्पन्न हुआ? तो विष का। किसका? विष का। सूरदास के प्रचलित पद नखत वेद ग्रह जोड़ी अर्ध करी बढ़जे हम खात से खाए जाने वाले पदार्थ विष का अर्थ है निष्पन्न होना, अर्थात 27 नक्षत्र 4 वेद 9 ग्रह यानी कि 40 की 20 यानी कि 20 होता है, तब 20 का भी प्रयोग 20। बाप रे, है दिमाग। सूरदास कैसे शब्द छोड़ के बता दिए, क्या बोले? नखत वेद, नखत वेद ग्रह जोड़ी अर्ध करी को बढ़जे हम खात। भैया जी, नखत वेद ग्रह जोड़ी अर्ध करी को बढ़जे हम खात। तो नखत में 27 नक्षत्र और 4 वेद 9 ग्रह यानी कि 40/2 यानी कि 20, आधा की तो 20 यानी कि 20 का विवरण 20। 84 वैष्णवों की वार्ता के लेखक कौन है? तो 84 वैष्णव के ये कौन है? ये गोकुलनाथ जी। कौन? गोकुलनाथ। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यही रखेंगे। तो 84 वैष्णवों की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ है। इनके द्वारा रचित एक अन्य ग्रंथ 252 वैष्णवों की वार्ता है। 84 वैष्णवों की वार्ता में आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्यों तथा 252 वैष्णवों की वार्ता आचार्य विठलनाथ के शिष्यों का जीवन परिचय है। तो आज के लिए जो हम लोग यहीं रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।